ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे वो यही है। और ये समझ लो कि 12th में अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें इसका यूज ना हो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये देखते हैं जो चीजें आपने पढ़ी थी पहले वो तो याद रखनी ही रखनी है। आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, साइन कॉस टेन किसके रेशियो होते हैं, उनके रेसिप्रोकल पेयर क्या होते हैं, ये याद है ना सबको। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पे उनकी वैल्यू क्या होती है, जैसे साइन 30 कॉस 60 लाइक दैट। आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। मिनिमम ये तो पता ही है। अब इस बार ना कम से कम 20 से 25 आइडेंटिटीज होंगी और हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो बुक मैं फॉलो करूंगा वो आरडी है। तुम्हारी बुक अगर आ गई होगी तो बताना मुझे, उसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन। एमएल अग्रवाल है कि बताना मुझे, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं लूंगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो मैंने ऑलरेडी फिजिक्स में एक बार डिस्कस किया था, एंगल के मेजर करने वाला यूनिट कन्वर्जन, सबसे पहले वो टॉपिक आता है। ठीक है, तो अभी तक जो आप लोग मेजर यूज कर रहे थे वो था डिग्री मेजर। ठीक है, लेकिन अब आप जो ऐसा यूनिट है एंगल को मेजर करने की वो है रेडियन मेजर। तो आप ये पढ़ोगे कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसा होता है। एक और मेजर होता है जिसको ग्रेडियंट मेजर भी बोलते हैं, ग्रेड शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ये भी होता है बट ये बहुत रेयरली यूज होता है, इसका ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो देखते हैं क्या कन्वर्जन रूल होता है। ये है 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है पाई रेडियन के इक्वल। अब कई बार रेडियन को आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ऊपर में इस तरह का सी वाला भी सिंबल यूज होता है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 200 ग्रेडियंट के इक्वल। समझ में आ गया ये चीज। तो ये इसको मैं ज्यादा डिटेल पे फोकस नहीं करूंगा, इन दोनों का ही कन्वर्जन में यहां पर यूज करूंगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया पाई रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 180 रेडियंस। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा 30 पाई बाय 180। तो जिसकी वैल्यू 0 0 कट गया, 3 1 3 6 मतलब कितना आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। क्या ये क्लियर हो गया। अगर आपको 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, तो 45 पाई बाय 180। तो इसकी 45 फोर्जा होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 4 रेडियंस। क्या ये क्लियर हो गया। सिमिलर वे में 60 90 सभी की वैल्यूज निकाल लोगे। तो यहां पर मैं कुछ डिग्री मेजर लिख रहा हूं, आप उनके रेडियन मेजर फटाफट लिखते जाओ। 30 का लिख दिया, लिख लेना एक बार, है ना। और ये चीज नोट डाउन कर लेना, मेक श्योर ये ध्यान में रहे। ठीक है, 30 का रेडियन, 45 डिग्री का रेडियन, देन 60 डिग्री का रेडियन, देन 90 डिग्री का रेडियन, देन 120 डिग्री का रेडियन, देन 150 डिग्री का रेडियन, देन 135 डिग्री का रेडियन, देन 180 डिग्री का रेडियन तो लिख ही चुके, 210 डिग्री रेडियन। ठीक है, 225 डिग्री रेडियन, 245 240 डिग्री का रेडियन एंड 270 डिग्री रेडियन, 315 डिग्री रेडियन मेजर, 360 डिग्री रेडियन मेजर, फोर 50 डिग्री रेडियन मेजर, 540 डिग्री रेडियन मेजर, 630 डिग्री रेडियन मेजर, 720 डिग्री रेडियन मेजर। ये सारे रेडियन मेजर फटाफट लिखते जाओ।
तो चलो कहां तक हो गया एक बार देखते चलते। π/6, ये π/4 आ चुका था, ये π/3 आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, और 120 डिग्री कितना है बताओ जल्दी। 2π/3 रेडियंस, 155 π/6 करेक्ट। ठीक है, 135 3π/4, बाकियों का बना क्या ये? देखो यहां पर कुछ शॉर्टकट ट्रिक तुम लोग अपना कॉमन सेंस लगाओ। जैसे यहां ध्यान देना प्रियांशी, इधर पे ध्यान देना। ये जैसे 30 है और ये कितना है 150, तो ये इसका 5 टाइम्स है ना, तो ये π/6 है, तो ये कितना हो जाएगा 5π/6। 45 का 3 टाइम्स कितना होता है 135, तो इसका 3 टाइम्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3π/4, सिंपल। और 180 डिग्री तो मैंने बता ही दिया है कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। अब देखो ये 30 कितना होता है π/6 होता है, और ये कितना है 210, तो 37 सा, तो कितना आ जाएगा ये 7π/6। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो ये 225 जो है ना 45 का मल्टीपल होता है, 45 की टेबल में आता है। 45 फोर्जा जो होता है वो कितना होता है 180, 45 फाइवजा जो होता है वो कितना होता है 225। समझ रहे हो, तो 45 का 5 मल्टीपल होता है 5 टाइम्स, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5π/4। ठीक है, अब जैसे 240 है, तो चेक करो 240 किसका मल्टीपल होता है, देखो 120 का डबल, हाँ, या 60 का मल्टीपल या 120 का डबल कर दो, तो 120 2π/3 है, तो 240 कितना हो जाएगा 4π/3। समझ में आ गया ना ये। अब ये यहां पर अगर देखोगे मैंने 270 दिया, तो भाई 270 19 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 9 3 27, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3π/2, है ना। 315, मुझे नहीं पता, ये शायद 45 की टेबल में आता होगा, वो करके निकाल सकते हो मे बी। जैसे ये 225 तो आता है, फिर और 45 ऐड कर दूं अगर मैं इसमें, तो 270 हो जाएगा, 270 में और एक 45 ऐड कर दूं तो आ जाएगा ये। हाँ, तो मतलब 45 मल्टीप्लाइड बाय 7 इतना होता है ना। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7π/4 आ जाएगी। ओके, और 360 की वैल्यू इट इज डबल ऑफ 180, 2π। क्लियर। नेक्स्ट मैंने नंबर क्या दिया 450। अब ये पूरे मैंने 90 के मल्टीपल्स दिए, ध्यान देना 90 का मल्टीपल है 9 5 45 होता है ना, हाँ 45 10 सा भी होता है, बिल्कुल सही है ना। तो इसको अगर मैं करूंगा तो 9 5 मतलब ये आ जाएगा 5π/2, या अगर 45 10 सा करें तो 10π/4 सिंप्लीफाई हो गया, यही आ जाएगा। 540 9 की टेबल में आता है, 9 6 54, तो ये कितना हो जाएगा 6π/2, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 3π। क्लियर हो गया। 630, 9 7 63 ना, तो कितना आ जाएगा 7π/2, 720, 8π/2, या उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 4π। क्लियर हो गया ये चीज। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें आपको डायरेक्टली ध्यान में रखनी है, वो है 180 के मल्टीपल्स, 180 360 एंड देन 18 की टेबल बोलो। 18 3 सा कितना होता है 54, तो क्या हो गया 540। 18 4 सा कितना होता है 72, तो मतलब ये, तो ये होता है पाई, ये कितना होता है 2π, ये कितना होता है 3π, ये कितना होता है 4π। तो 180 के मल्टीपल्स रेट का डायरेक्ट रेडियन कन्वर्जन। अब मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप एंगल्स को ग्राफिकली शो करोगे ना, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। क्योंकि यहां पर ध्यान देना, जब हम एंगल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूजुअली एंगल्स को, पॉजिटिव एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मेजर किया जाता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से उसके एंगल का मेजरमेंट होता है। तो जैसे अगर मान लो यहां पर कोई एक लाइन जा रही है, तो उसका एंगल किस डायरेक्शन में मेजर होगा, इस डायरेक्शन में मेजर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो इस एंगल की बात करें, ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल है 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। ये क्लियर हो गया।
यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियंस। ये एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। रेडियन में बताओ कितना रेडियन होगा पाई रेडियन। ये एंगल कितना बन रहा है नहीं नहीं 270 डिग्री, क्योंकि 90 90 का एक होता है ना। ये 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब कितना हो गया 270। 270 का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है 3π/2। करेक्ट, समझ में आ गया। और वापस जब हम यहाँ घूम के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है 2π। समझ में आया ये चीज। तो अभी मैंने एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, यहां से घूम के यहां पर आ गया। तो मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सेम। अब ये बताओ साइन 0 कितना होता है साइन 0 0 होता है, तो साइन 360 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 ही आएगी। समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक हमने साइन 0 तक की वैल्यू देखी थी, 0 से 90 देखी थी, लेकिन अगर आपको साइन 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो भी सेम आएगी, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम एंगल बन रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में साइन 720 डिग्री की वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि साइन 720 मतलब 2 साइकिल घूम गए हम, वही एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो 720 डिग्री वाला एंगल भी यहीं पर बनेगा, उसका रेडियन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 4π। क्या ये समझ में आ रहा है। तो ये एक पूरा जो सर्कल कंप्लीट होता है तो वो कितना एंगल फॉर्म करता है 2π रेडियंस का एंगल कंप्लीट करता है। और अगर सेमी सर्कल बनता है तो कितना रेडियन कवर करता है पाई रेडियन। अब अगर मान लिया जाए यहां से घूम के आप यहां पर आ गए, इस जगह पे आ गए, तो अब अगर मैं पूछूं एंगल कितना बन रहा है, तो यहां से यहां तक एंगल कितना बना था 2π प्लस π/2। तो बताओ 2π प्लस π/2 कितना होता है 5π/2। तो 5π/2 वाला एंगल भी यहीं पर बनेगा, 5π/2 वाला एंगल। समझ में आई ये चीज। और 5π/2 को अगर मैं पूछूं डिग्री में क्या होता है बताओ, तो भाई π/2 तुम लोगों को पता है 90 होता है। 90 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा ये 450 डिग्री। तो 450 डिग्री यहां पर बनेगा। समझ में आया। और अगर और आगे घूम के मैं वापस यहां पर आ जाऊं, समझ गए ना, तो 450 बना था प्लस और एक 90 ऐड कर दो, तो डिग्री में कितना हो जाएगा 450 प्लस 90 540 है ना, 540 डिग्री में। और रेडियन बताओ उसका कितना होगा, रेडियन आ जाएगा इसका 3π। समझ रहे ना ये चीज। तो ये एक हाफ सर्कल कितना बनता है पाई बनता है। ये क्वार्टर सर्कल, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये कितना बनता है π/2 बनता है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी मेजर कर सकते हो। अब अगर वापस घूम के मैं यहां पर गया तो 3π, फिर ये क्या बन गया 4π, फिर और घूम के यहां पर आया तो अगला एंगल 5π यहां पर बनेगा। समझ रहे हो ना। 7π वाला एंगल 6π वाला एंगल कहां पर बनेगा इस जगह पे, 7π वाला एंगल कहां पर बनेगा इस जगह पे, 8π वाला एंगल कहां पर बनेगा इस जगह पे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो अगर मान लो मैं ये पूछ लूं कि मुझे ये बताओ कि cos 100π की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हो, क्या आप बता सकते हो 100π वाला एंगल कहां पर बनेगा। तो आप ये देखोगे कि भाई जो 2π 4π 6π 8π मतलब पाई के जो इवन मल्टीपल्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो 100π इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है वो देख लोगे, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में है ये चीज। और अगर मान लो कभी ऐसा आ गया कि भाई cos 99π, हालांकि अभी तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, cos 99π, तो 99π तो ये वाला एंगल कहां पर बनेगा, तो दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, क्योंकि 180 जो है या जो भी उसके मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स जो हैं वो इस जगह पे बनेंगे। समझ में आ रहा है क्या ये चीज। ठीक है, तो सर आप -1। हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या शशांक। सर -1। हाँ उसकी वैल्यू -1 होती है, जो हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया क्या तुम लोगों को, एंगल का रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्जन। तो अभी मैंने ना सिर्फ डिग्री से रेडियन कन्वर्जन बताया था, मैं थोड़ा रिवर्स बताता हूँ, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी समझाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, टू डिग्री कन्वर्जन। इसमें भी हम सेम रूल यूज करेंगे। तो हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है
180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। क्लियर? ओके अब इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन पाई बाय 4 का डिग्री बताओ, पाई बाय 8 का डिग्री बताओ, पाई बाय 5 2 पाई बाय 5 का डिग्री बताओ, 7 पाई बाय 2 का डिग्री बताओ, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पाई दिया हो, डिग्री बताना हो। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, जैसे 22 रेडियन, मान लो ये दे दिया 2 रेडियन, इसका डिग्री बताओ, 1 रेडियन इसका डिग्री निकाल के बताओ, 7 रेडियन इसका डिग्री निकाल के बताओ। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें पाई ना हो या जिसमें पाई हो। तो अगर पाई वाला क्वेश्चन है तो बहुत आसान तरीका उसका, आप पाई की जगह पे क्या डाल दो डायरेक्टली 180, तो 180 बाय 4, 180 बाय 4 कितना आ जाएगा ये 45, कितना आ जाएगा ये 45 डिग्री। समझ गए? पाई बाय 8 निकालना है तो क्या हो जाएगा 180 बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा 180 बाय 8 मतलब 45 बाय 2, इसका आधा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री। समझ में आ गया ये? 2 पाई बाय 5 तो ये हो गया 2 पाई की जगह पे क्या डाल दिया 180 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, मतलब कितना जाएगा 72 डिग्री। क्या ये समझ गए? तो अगर पाई के टर्म्स में दिया तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर पाई नहीं दिया है तो आप ये तरीका फॉलो करोगे। क्या है ये तरीका? यहां पर जैसे अगर आपको 1 रेडियन आपने यहां देख लिया कितना होता है 180 अपॉन पाई, अब ये 180 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ 22 बाय 7। अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूं तो ये होती है 22 बाय 7। समझ में आ गया? सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 22, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो वाली वैल्यू किस में आएगी पॉइंट्स में आएंगी। ठीक है, समझ में आई ये चीज? तो इस तरीके से भी हम इसको डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अभी कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बट मैं ये चीज एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अगर यहां देखा होगा मैंने यहाँ कितना लिखा 22.5 डिग्री, तो कभी भी डिग्री को ना पॉइंट में कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रूल स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। ठीक है, कभी भी देखा है क्या पॉइंट में किया हो? नहीं किया है आज तक। तो या तो मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं या तो डिग्री की और एक छोटी यूनिट होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो वो यूनिट क्या है? तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है। ये जो डैश लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं मिनट्स, और अगर मिनट से भी छोटी यूनिट जानी है तो वो सेकंड होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब जो है हम यहां पर 1 रेडियन का मेजर निकालेंगे कि 1 रेडियन एक्चुअल में कितने डिग्री के इक्वल होगा या कितने डिग्री मिनट सेकेंड्स के इक्वल होगा। यहां तक लिख लिया सबने? तो अभी अगर आपने ये कैलकुलेशन देखा होगा, जैसे अभी हमने देखा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया था 180 अपॉन पाई आया था, और जब मैंने पाई की वैल्यू पुट की थी तो 22 बाय 7, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई थी 180 इंटू 7 बाय 22। चेक करो यहां तक आया था, सबको क्लियर था? अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं 2 से डिवाइड करूं तो ये 11 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 90। अब बताओ आगे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा 7 9 63, मतलब 630 डिवाइडेड बाय हो गया 11। यहां तक क्लियर? अब क्या 630 11 से डिवाइड होता है? तो आंसर है नहीं। तो चलो अगर मैं डिवाइड करूं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करूं तो क्या आएगा? तो उसके लिए मैं 630 को डिवाइड करता हूं 11 से। 11 5 ये कितना हो जाएगा 55, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहां पर 8, और ये हो गया 0। ओके, 11 7 कितना हो जाएगा ये 77, डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने बोला इसको हम पॉइंट में रिप्रेजेंट नहीं करते तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये कोशेंट, कोशेंट कितना है हमारे पास 57, 3 बाय 11 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? सो 57 डिग्री इज कंप्लीट, बट 3 बाय 11 को और छोटे यूनिट में मतलब किस में कन्वर्ट करेंगे आप मिनट्स में। तो ये हो जाएगा
ये मैं 1 डिग्री गलती से लिख दे रहा हूँ, ये 1 रेडियन है ना, ऊपर में रेडियन आएगा, रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये हो गया 57 डिग्री। अब बताओ इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, इंटू 60, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60/11, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। अब 3 इंटू 60 मतलब कितना हो गया वो, 180, 180/11। तो भाई 180/11 को भी मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, 180/11 को मिक्स फ्रैक्शन बनाओ तो क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, यहां पर 7 और 0 बच गया 70, 11 6 जा कितना हो जाएगा 66, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4/11। समझ में आई ये चीज, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, और ये आ रहा है 16 4/11 मिनट्स। क्या ये क्लियर हो गया। अब इस 4/11 को भी हम और फर्दर छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये 16 मिनट, और 4/11 के लिए उसको लिखेंगे 4 इंटू 60/11, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड्स में। समझ में आ गया। अब कन्वर्ट करके बताओ, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा वो, 4 इंटू 60/11, तो ये हो जाएगा 240/11, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22, और ये 20 हो जाएगा, तो 21 9/11, तो 9। अब इसके बाद इससे छोटी यूनिट नहीं है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर देता हूं, तो 21 9/11 को मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 22 सेकेंड्स। समझ में आ गया। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमें क्या मिली, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर आपको 2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। 3 डिग्री निकालनी तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। क्या ये क्लियर सबको, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि जैसे यहां पर तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा ना, यहां पर नहीं है शायद तक, थोड़ी देर पहले मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में ये शो किया था, ये वाला क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने बताया था। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 1 रेडियन जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल फॉल करते हैं, 0 से 90 डिग्री वाले, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, 2 रेडियन, तो 1 रेडियन 57 है लगभग, तो 2 रेडियन उसका डबल मतलब 114 के आसपास होगा, तो कहां पर आ जाएगा वो, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया ना ये सिस्टम। तो इसकी भी कई बार कई जगह पे जरूरत पड़ती है, वो ध्यान में रखना है। ओके, अब मैं तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चंस दे देता हूं, ये हो गया ना, हटा दो फिर इसको मैं, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चंस देता हूं, थोड़ा उसको सॉल्व करके मुझे बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इनटू रेडियन। डिग्री टू रेडियन का क्वेश्चन दे रहा हूं पहले। फर्स्ट है 340 डिग्री, सेकंड है 75 डिग्री, थर्ड है -37 डिग्री 30 मिनट, फोर्थ है 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, फिफ्थ है 40 डिग्री 20 मिनट, और सिक्स्थ है, सिक्स्थ तो वैसे बना लोगे। इतने क्वेश्चंस फिलहाल मैंने दिए डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन के। कुछ रेडियन टू डिग्री के भी दे रहा हूं, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट है 11/16 रेडियन, सेकेंड है -2 रेडियन, थर्ड है 12π/15 रेडियन। हालांकि ज्यादा चांसेस नहीं है इसके आने के, लेकिन 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
कुछ ट्रिकी सा। हाँ, क्या हुआ भव्य, नहीं बन रहा है? सेकंड बन गया, सेकंड तक बन गया। ओके, थर्ड में प्रॉब्लम आ रही। तो थर्ड में देखो यहाँ पर -37 डिग्री और ये लिखा है 30 मिनट्स। देख लेना, बाकी पहला दूसरा तो बना लोगे। तो इस मिनट को डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करूंगा, उसको मैं लिखूंगा 30/60 और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। समझ में आ गया? क्योंकि हमें पता है ना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। क्लियर? तो इसलिए इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। तो ये ओवरऑल 37 1/2 बना। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल दो, तो आ जाएगा -37 का डबल कितना होता है, ये होता है 74 +1 मतलब 75/2 डिग्री। अब कन्वर्ट कर लोगे ना रेडियन में। पलक प्रियंशी फर्स्ट का आ गया क्या? फर्स्ट का 17/9 पाई ऐसा रहे ना, 17 पाई/9। और सेकेंड का पाई/4 नहीं आएगा, 5 पाई/12। देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 है ना। तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 पाई/180। 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। 3 से कटेगा 3 5 जा और 3 से कटेगा 1 जा और 2 जा। 5 पाई/12 आएगा, चेक करो तो 5 पाई/12 आया ना। और थर्ड के लिए देखो यहाँ पर हम पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए उस मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे और फिर वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, फिर फ्रैक्शन में आएगा, फिर उसके बाद वही तरीका हम फॉलो करेंगे। कौन सा तरीका? 180 डिग्री। अच्छा, इसमें माइनस को इग्नोर कर दो, लास्ट में माइनस लगा देना। माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताऊंगा बाद में। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/180। अभी यहाँ कितना डिग्री है, 75/2 है ना, 75/2 डिग्री है। तो उसको 75/2 कर दो, इनटू कितना हो गया, पाई/180 आ गया। समझ में आ गया ये? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये जैसे 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा, फिर 3 5 जा और 3 1 जा 3 2 जा, मतलब ये आ जाएगा 5 पाई/24 आया क्या ये? और नेगेटिव साइन है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, -5 पाई/24। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले का आंसर। तो अब पहले 30 सेकेंड्स को मिनट में बदलोगे, फिर उस मिनट को डिग्री में बदलोगे, देन ये कन्वर्शन कंप्लीट होगा। तो यहां पर लिखा है 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो यह देगा 5 डिग्री 37
और ये 30/60 मिनट। चेक करो, ये समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ये जो 30 सेकेंड्स था उसको 30/60 मिनट में कन्वर्ट किया। तो ये जीरो और ये जीरो कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब मिक्स फ्रैक्शन बन गया ये। तो कितना जाएगा 5 डिग्री, और कितना बन जाएगा ये 37 1/2। 37 1/2 अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 75/2 मिनट्स, ऐसे ही आया था। अब इस 75/2 को किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में कन्वर्ट करो। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 75/2 इंटू 60, और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। समझ में आया? अब ये 15 से कटेगा, 15 5 जा 75, 15 4 जा, तो फाइनली यू विल गेट 5/8 डिग्री। चेक करो, ये समझ में आया क्या? 5/8 डिग्री। अब 5/8 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 8 5 जा 40 प्लस 5 मतलब 45/8 डिग्री। तो ये आ गया 45/8 डिग्री। ओके, 45/8 डिग्री। अब यहां पर तुम लोग थोड़ा शॉर्टकट लगाओ। कैसे? देखो 45 का तुम लोगों को डिग्री कन्वर्जन पता है ना, क्या होता है? 45 का रेडियन कन्वर्जन पता है ना अच्छे से? अभी हमने थोड़ी देर पहले कई बार किया था। कितना होता था? ये π/4 होता था, याद आया? और π/4 ये हो गया, और अपॉन में क्या है? ये 8। मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका? π/8 4 जा 32। तो आंसर आएगा π/32। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसा ही वाला कर लो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 45/8 डिग्री इज इक्वल टू 45/8 इंटू π/180 रेडियन, ऐसा हो जाएगा कन्वर्शन। और ये 45 फोर्जा कट जाएगा तो π/32, इससे भी आ जाएगा। समझ गए ना? क्या ये क्लियर हो गया? डिग्री टू रेडियन। कोई भी क्वेश्चन ये वाला भी बना लोगे ना? फिर बताओ उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? 40 और ये कितना हो जाएगा 20/60 कंप्लीट डिग्री में आ जाएगा। फिर 1 जा और ये 3 जा, मतलब कितना हो जाएगा 40 1/3 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन में बदल के एंड देन वो 180 वाला π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, 121/3 आ रहा होगा, देन मल्टीप्लाइड बाय π/180, ऐसे किया ना? हाँ, 3 से कट जाएगा ये 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा ना ये तो। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा ही आएगा ना 121 पाई बाय, है ना? वो देखो 41/3 आया था ना, तो फ्रैक्शन में बदलोगे 4 3 12, 120 प्लस 1 121, तो 121/3 और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? π/180। तो ये कुछ और नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसा है यही आंसर है इसका फाइनल। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन। जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ। रिलेशन में यहां पर लिख देता हूं, पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, सो 1 रेडियंस इक्वल 180/पाई। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल, आपको 11/16 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो यहां पर 11/16 और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 180/पाई से, और पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 पुट करना। फाइनल आंसर मुझे बताना क्या आ रहा है।
11/16 इंटू 180/22 और ये 7 चला जाएगा ऊपर। 11 वन जा 11 टू जा ये कटेगा, 2 से ये कटेगा 90 टाइम्स में। फिर ये 2 8 जा 240, हाँ 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8 ऐसा कुछ आ रहा है। 45 7 सा कितना होगा? 315 डिवाइडेड बाय 8। क्या यहां तक आया? अब 315 को 8 से डिवाइड करो, तो 315 को मैं 8 से डिवाइड करता हूं। 8 3 जा 24, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 और ये आ जाएगा 5। 8 9 जा 72, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। तो कितना बन गया ये? 39 3/8 डिग्री। क्लियर? बट कई बार एमसीक्यू में ना आपको ये हो सकता है डायरेक्टली ऐसे ही फ्रैक्शन में आंसर दे दे, या मिनट या सेकंड्स में दे दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 3/8 इंटू क्या कर देंगे हम? 60 मिनट्स। 4 2 जा 4 से कटेगा 15 टाइम्स में। 15 3 जा 45/2, हो जाएगा 45/2 मिनट्स। क्लियर? देन फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो अब ये बताओ, क्या तुम लोग बिना डिवाइड के डायरेक्टली इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? 45/2 देख के बस। 45 का आधा कितना होता है? 22.5 या 22 एंड हाफ, ये लिख सकता हूं मैं इसको। और ये क्या आ गया? मिनट में। ठीक है, तो ये 39 डिग्री 22 मिनट, और ये हाफ मिनट को अगर मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60 करना पड़ेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड्स में। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। दैट्स इट। क्या ये क्लियर है? अब देखो, कायदे से देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन एकदम फालतू क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्स में नहीं आते ज्यादातर। ठीक है, बट आप लोगों के सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। तो ये कन्वर्जन का कभी आ जाए कॉम्पिटिटिव में कहीं पर भी, सो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट -2 डिग्री, -2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया था। मैंने क्या बोला? आप 1 रेडियन की वैल्यू याद रखो डिग्री में कितनी होती है, तो मैंने लिखवा दिया था। देखो कितना था 1 रेडियन? 57 डिग्री कितना आया था? 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स, ये आया था 1 रेडियन। सो अगर 2 रेडियन बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो ना, दैट्स इट। 3 रेडियन बोल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। हर एक नंबर पूरा सारा कुछ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? लाइक दैट, ऐसा आप कर सकते हो इसको। ओके, ये क्लियर है? और फिर आखिरी वाला, ये वाले थर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया? अगर आपको पाई दे दिया है तो उसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है? पाई की जगह पे क्या डाल दो? 180 डिग्री डाल दो, और वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। क्लियर हो गया सबको ये? तो हटा दो ये डिग्री रेडियन वाला पूरा टॉपिक, खत्म करो, एंड करो। कितना आ रहा है डिग्री में? ओके, आ गया क्या 144? अब देखो, कई बार क्या होता है, ये भी पूछा जाता है
कि 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट डू मीन बाय 1 रेडियन। तो अगर मान लो किसी सर्कल में ये सपोज एक आर्क लेंथ है और ये आर्क लेंथ है 1 यूनिट की, ये 1 यूनिट बोलने का मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी, और उतनी ही लेंथ का एक रेडियस है, r इज इक्वल टू 1 यूनिट। इन दैट सिचुएशन ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम 1 रेडियन बोलेंगे, 1 रेडियन। समझ में आ रहा है ये चीज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। फिजिक्स में हालांकि मैं ये चीज बताया था एक बार कि यहां पर जो प्लेन एंगल होता है वो किसी सर्कल के एक यूनिट आर्क लेंथ या एक आर्क लेंथ और उसके रेडियस का रेशियो होता है। समझ में आ गया ये चीज। अब अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, यहां एल की वैल्यू क्या है ये बताओ, थीटा इंटू आर, और यहाँ ये जो थीटा है वो कौन सी यूनिट में है, रेडियंस में। तो अगर मुझे इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 अपॉन पाई, यही होता है। ठीक है, तो ये बताओ थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो थीटा 180 बाय पाई, इतना ही डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ये चीज। तो L इज इक्वल्स टू, ये थीटा की जगह पे क्या जाएगा, थीटा इंटू 180 अपॉन पाई इंटू ये आ जाएगा R। मैं यहां पर, हाँ 1 रेडियन, ओके। यहाँ एक्चुअली ना मैं कुछ और बताना चाह रहा था, सॉरी। इस चीज को ना फिलहाल के लिए मैं ये हटा रहा हूं, मैं उस चीज से कोरिलेट करना चाह रहा था। L इज इक्वल्स टू थीटा आर आ गया ना। तो हम लोगों ने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना आर्क लेंथ का, क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। याद आया, ये फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या? अच्छा, तुम लोगों के में नहीं होगा शायद, तुम लोगों के में था। ठीक है, तो यहाँ आर्क लेंथ मेजर करने का एक फॉर्मूला होता था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर ये जो 2 पाई है और ये 360 है, दोनों का मतलब तो सेम हो गया। 2 पाई किस में है, रेडियन में, 360 किस में है, डिग्री में। तो ये दोनों कट जाएगा, तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी, थीटा आर। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब थीटा किस में दिया हो, डिग्री में दिया हो। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, जब थीटा किस में दिया हो, रेडियन में दिया हो। समझ में आए। अब तुम लोगों को कॉपी में क्या लिखना है, लिखो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब एंगल कौन सी यूनिट में गिवन हो, डिग्री यूनिट में। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू थीटा आर। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब एंगल किस यूनिट में गिवन हो, रेडियन यूनिट में गिवन हो। ठीक है, आर्क लेंथ मतलब ये टोटल जो आर्क बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस इंपोर्ट कर रहा हूं जिसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बन जाएगा, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये सारे क्वेश्चंस। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्या लिखा है देखो ये क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, 360, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो इसका टर्निंग बताना है, टर्निंग इन रेडियंस इन 1 सेकेंड। समझ में आया। तो पहले ना ये बताओ, अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है तो 1 सेकेंड में वो व्हील कितने बार रिवॉल्व करेगा, कितने बार घूमेगा, 360
अपॉन 60, यही है ना? तो कितना आ जाएगा ये 6। तो 1 सेकेंड में 6 बार घूमेगा, तभी तो 1 मिनट में 360 बार घूमेगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब व्हील एक बार घूमता है, मान लो उसका एक पॉइंट ये है, एक बार घूमा, तो बताओ कितना एंगल बनाया? रेडियंस में बताओ, रेडियंस में 2 पाई। एक बार घूमा तो कितने रेडियन से घूमा वो? 2 पाई रेडियन से। तो 6 बार घूमेगा तो कितने एंगल से घूमेगा? ये 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, मतलब कितना हो जाएगा? 12 पाई। तो कितने रेडियन से घूमेगा? 12 पाई। तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन से रिवॉल्व होगा, कितने एंगल से टर्न करेगा? तो आंसर क्या होगा? 12 पाई। क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ो, जितना हो सकता है कोशिश करो। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर मान लो ये एक सर्कल है, उसका रेडियस आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर, और उसका आर्क लेंथ भी आपको गिवन है। आर्क लेंथ कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एल से, 22 सेंटीमीटर। और आपको इसका एंगल का कौन सा मेजर निकालना है? डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन नहीं, डिग्री मेजर। तो थीटा डिग्री में निकालना है, ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर? 22/100। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो यहां पर L की जगह पे 22, थीटा की जगह पे थीटा, और R की जगह पे 100, यही किया। तो थीटा की वैल्यू 22/100 आई, ये आ गई। लेकिन ये जो फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब थीटा किस में हो? रेडियन में हो। याद आया? तो कोई बात नहीं, अगर तुमने ये फॉर्मूला यूज किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थीटा की जो वैल्यू आई है वो किस में आई है? अभी रेडियन में आई है, सही है। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिग्री में बताना है। ओके, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 22/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। अब यहां पर हो जाएगा 22/18 इंटू 180/पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। तो बाय 7 तो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, ये और ये कट जाएगा। 18 1 जा 18, 10 जा, तो आंसर कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा ना? चेक 18 करो। तो 100 है ना? हाँ, 1800। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद तक। क्या गलत कर रहा हूँ? 22/18 22/100 होगा। अच्छा, ये मैं 18, ओके सॉरी सॉरी, ये मैं इसको 18 क्यों लिख रहा हूँ? ये 100 है ना? हाँ हाँ हाँ, जस्ट वेट। हाँ, ये ऐसा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 22/100, और 100 और इनटू क्या आ जाएगा? 180/पाई। अब चेक कर लो, है ना? तो कितना आ जाएगा? 22/100, 180, और पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7। तो बाय 7 तो ऊपर चला गया, तो ये 22, ये 22 कट, ये जीरो कट, 18 7 सा कितना होता है? 126 बाय क्या आ गया? ये 10। अगेन 2 से और कटेगा, 2 5 जा, और ये कितना आ जाएगा? 63/5। ये आया था क्या किसी का? हाँ, 63/5, लेकिन ये डिग्री में आया है। अब इसको फिर मिनट और सेकंड में कन्वर्शन कर लोगे, कर हो जाएगा ना ये? ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, पढ़ो।
इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो भाई यहां पर मैं इसको थोड़ा डायग्राम बना लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं, उसमें ये कॉर्ड बना देता हूं। कॉर्ड की लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आ गया ना कैसे बना सबको। अब ये तीनों 20 20 20 है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री। अब माइनर आर्क किसको बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं माइनर आर्क, और ये पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं मेजर आर्क। और आपको माइनर आर्क की लेंथ मतलब एल की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो फॉर्मूला अभी जो हमने पढ़ा है एल का, दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो कौन सा है थीटा इंटू आर, है ना, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एंगल रेडियन में मेज हो। बताओ, तो भाई इसको आराम से आप रेडियन में बता सकते हैं, कितना होता है पाई बाय 3 रेडियन होता है। समझ में आया। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर पाई बाय 3, और आर रेडियस कितना दिया हुआ है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। बाकी और इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन। हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इफ इन टू सर्कल्स, तो मान लो दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों में सेम लेंथ की आर्क है। मान लो ये जो लेंथ है वही लेंथ यहां पर भी है। सपोज इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो मान लो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो दोनों के रेडियस का रेशियो बताना है। तो उसके रेडियस को मान लेते हैं R1, इसके रेडियस को मान लेते हैं R2। तो आपको क्या निकालना है R1/R2 का रेशियो यहां पर क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम्म, अब देखो सिंपल सा एक रूल यहां समझना कि आर्क लेंथ एल का फॉर्मूला, तो यहां पर एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ1 इंटू R1, है ना। दूसरे वाले के लिए एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ2 इंटू R2। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब एंगल किस में हो रेडियंस में हो। तो यहां पर इसको अगर मैं रेडियन में बदल दूं तो θ1 मतलब 60 डिग्री, और रेडियन में बदलने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा इसको 180/पाई, यही करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और यहां पर क्या आ जाएगा R1। क्या ये क्लियर है। मैं इसको पाई बाय 180 करना ना, मैं वही देख रहा था उल्टा लिखा हूं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, और इनटू यहां पर क्या आ जाएगा R1। क्या ये क्लियर है। वैसे यहां पर आर्क लेंथ L कितना हो जाएगा θ2 मतलब 75 इंटू पाई बाय 180 इंटू क्या हो जाएगा R2। क्या ये क्लियर हो गया। ये दोनों की आर्क लेंथ का मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब दोनों की आर्क लेंथ आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की आर्क लेंथ इक्वल है, तो 60 इंटू पाई बाय 180 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 इंटू पाई बाय 180 R2। अब सॉल्व करके R1/R2 का रेशियो निकाल लो। हेलो, हाँ 10 मिनट, कुछ काम है।
जो भी देख लो। कितना आ रहा है रेशियो? नहीं, ये तो डायरेक्टली इन दोनों को तो यहीं काट दोगे ना। हाँ, 25:12 आ रहा है, 5/4 आएगा ना शायद। देखो ये R1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75/60। 15 4 जा 15 5 जा, तो 5/4। हाँ, तुम सॉल्व करोगे आगे वही आएगा ना। हाँ, 5/4। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको ना ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधे ये फॉर्मूले के फॉर्म में ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मान लो कोई दो आर्क लेंथ सेम है, तो L इज इक्वल टू θ1 R1, L इज इक्वल टू θ2 R2। फिर कोई भी मेजर में हो एंगल, θ1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 R2 के बराबर होगा। मतलब R1/R2 की जो वैल्यू है वो θ2/θ1 के क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आया? ये कंक्लूजन आप इसका यूज कर सकते हो अगर आर्क लेंथ इक्वल है इन दैट केस। ओके, चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो। तो मान लो यहां से एक पेंडुलम कनेक्टेड है इस टाइप से, और ये स्विंग कर रहा है। स्विंग कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। और जब ये स्विंग कर रहा है तो इसकी आर्क लेंथ L कितनी बन रही, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कितनी बन रही है आर्क लेंथ L? 75 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है। द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क लेंथ, नहीं नहीं मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूं, ये 75 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ। फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ। ये पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर है, पेंडुलम की लेंथ जो है वो है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ, तो ये आर्क लेंथ जो है फर्स्ट सिचुएशन में कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। समझ में आई ये चीज? और आपको इसका एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, किस यूनिट में निकालना है, रेडियंस में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R। समझ में आ गया? तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L। आर्क लेंथ हो गया 10 और रेडियस R हो गया 75। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 5 2 जा और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2/15 रेडियंस। क्या ये समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में क्या चेंज हो जाएगा, L का वैल्यू बस चेंज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15/75, 1/5 रेडियंस। और थर्ड वाले में 21/75, दैट्स इट, बस इतना ही। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये समझ लो कि ऐसा टॉपिक था जो एकदम बेसिक था, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली जो क्लास रहने वाली है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें जैसे हम 0 से 90 के बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखे थे, हम बाकी सारे एंगल के लिए निकालना सीखेंगे। अगर मैं पूछूं साइन 120 डिग्री क्या होता है, तो नहीं पता होता है हमें, तो वो सीखेंगे। साइन का ग्राफ कैसे बनता है वो चीजें देखेंगे। हालांकि वो सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ग्राफ सीखना जरूरी है, जिससे आप समझ पाओगे कि वो जो आपका फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फिलहाल आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल फिजिक्स में फिर मैं वहीं से पढ़ाऊंगा। तुमने तो पूरा अटेंड किया था ना, डायमेंशंस तक तो हो चुका था हमारा, कई क्वेश्चंस किए थे। लास्ट एक टॉपिक बचा था, कौन सा टॉपिक बचा था, क्या टॉपिक बचा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स बचा था। सिग्निफिकेंट आखिरी के 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, और अप्रोक्सीमेशंस वगैरह बचा था, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू।
जी अच्छा PMC हाँ। हो गया, एंड हो गई क्लास वैसे। मैं देखा अचानक से कोई है ना इसलिए।